यूनिवर्सिटी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 25 सॉल्व करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 25 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख लो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यह शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? यह शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है ओष्ठ, बी ऑप्शन है दंत, सी ऑप्शन है मूर्धन है, डी ऑप्शन है तालव्य। तो यह जो है ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। यह कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और तालु से या तालव्य से कौन से वर्ग बोले जाते हैं? तो चा वर्ग। कौन सा वर्ग बोला जाता है? चा वर्ग। अगर आपसे पूछा जाए चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो तालव्य से बोला जाता है। मूर्धन्य से टा वर्ग बोला जाता है। टा वर्ग। अगर आपसे पूछा जाए टा वर्ग कहाँ से बोला जाए तो मूर्धन्य से बोला जाता है। दंत से ता वर्ग बोला जाता है। ता वर्ग। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो दंत से बोला जाता है। ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है। पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो ओष्ठ से। एक बार फिर से देख लेते हैं, यह जो है कहाँ से बोला जाता है। यह का उच्चारण स्थान क्या है तो तालव्य। क्या है? तालव्य। चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो तालव्य से बोला जाता है। टा वर्ग कहाँ से बोला जाता? टा वर्ग तो मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो दंत से बोला जाता है। पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है तो ओष्ठ से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन उपसर्ग रहित है? कौन उपसर्ग रहित है? ऑप्शन ए है प्रख्यात, बी ऑप्शन है दिन, सी ऑप्शन है अभ्यास, डी ऑप्शन है समालोचना। तो दिन जो है यह उपसर्ग रहित है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रख्यात में तो प्रा उपसर्ग लगा है। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है तो अभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है तो अभि। समालोचना में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये जो होते हैं शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं तो ये दोनों शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं ये आगे जोड़े जाते हैं, शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा कृत प्रत्यय और दूसरा हो जाएगा तदित प्रत्यय। एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन सा उपसर्ग रहित है तो दिन जो है ये उपसर्ग रहित है। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। अभ्यास में अभि प्रत्यय है और समालोचना में सम प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द के आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्दांश कहते हैं। जो प्रत्यय होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा कृत प्रत्यय, नंबर 2 हो जाएगा तदित प्रत्यय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है असुरक्षित। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है आप, बी है सु, सी है आप प्लस सु दोनों, डी ऑप्शन है आसु। असुरक्षित में कौन सा प्रत्यय हो जाए कौन सा उपसर्ग हो जाएगा तो आ और सु दोनों हो जाएंगे। आ और सु दोनों हो जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है?
संज्ञा की परिभाषा। जो वस्तु, स्थान, गुण, दोष, जो शब्द जो है वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि के बारे में बताए। आदि के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी जो है यह भाववाचक संज्ञा है। बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली ये कैसी संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा है? दिल्ली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली कैसी संज्ञा है? दिल्ली में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़का इसमें कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। लड़का में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसमें है? तो बीमारी, जो कि आपका सही हो जाएगा। दिल्ली में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लड़का में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है केस कैसा शब्द है? केस जो है कैसा शब्द है? हमेशा एक वचन, हमेशा बहुवचन, बहुवचन, एक वचन। तो केस जो है कैसा वचन है? हमेशा बहुवचन। केस कैसा शब्द है? हमेशा बहुवचन होता है। और बहुवचन, हमेशा बहुवचन कौन से होते हैं? जैसे कि आ जाए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर हस्ताक्षर अगर आपसे पूछा जाए कैसा शब्द है तो हमेशा बहुवचन। प्राण ये कैसा है? तो हमेशा बहुवचन। और आंसू कैसा शब्द है? तो बहुवचन। समाचार पत्र कैसा शब्द है? तो हमेशा बहुवचन। हमेशा एक वचन। दूध जो होता है हमेशा एक वचन होता है। और जनता कैसा शब्द है? तो हमेशा एक वचन। और प्रेम कैसा शब्द है? हमेशा एक वचन। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मुनिवृंद और लेखक गण कैसा शब्द है? तो बहुवचन, एक वचन। तो केस जो है कैसा शब्द है? हमेशा बहुवचन है। और बहुवचन कौन कौन से होते हैं? हमेशा बहुवचन। तो हस्ताक्षर है, प्राण है, आंसू है और समाचार पत्र है। ये सब हमेशा बहुवचन होते हैं। हमेशा एक वचन। जैसे कि दूध है, जनता है, प्रेम, ये शब्द कैसे होते हैं? हमेशा एक वचन होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है नीली साड़ी। साड़ी कैसी है? नीली। इसमें कौन सा विशेषण? क्या पूछा है? विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, सी ऑप्शन है गुणवाचक, डी ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। कौन सा गुण है? तो साड़ी का नीला जो है ये गुण है। नीला क्या है? गुण है। और संख्यावाचक विशेषण जो है, अगर पूछा जाए तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं।
संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण 4 प्रकार के हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें संख्या दे दी जाए, जिसमें संख्या की बात करें, संख्याओं की बात करें, जिसमें संख्याओं की बात करें वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण कब होता है? जहां पर नाप तौल की बात करें, नाप तौल की बात हो, वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कम कर दे, कम है, अधिक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। गुणवाचक विशेषण जिस चीज की या जिस वस्तु के गुण का बोध हो, गुणों का बोध हो, वहां पर कौन सा विशेषण हो जाता है? गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि यह है, वह है, कोई है, ये सब कैसे विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से देख लेते हैं। विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, तीसरा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, चौथा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें संख्याओं का बोध हो, वहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण कब होता है? जहाँ नाप तौल की बात हो या कम अधिक की बात हो, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। गुणवाचक विशेषण कब होता है? जिस वस्तु के गुणों का बोध हो, वहां पर गुणवाचक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण ये क्या है? जैसे कि यह है, वह है, कोई है, ये सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं। बच्चों प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा असंगत है? क्या कह रहा? असंगत मतलब 3 जो है सही है, 1 जो है गलत है। तो गुणवाचक विशेषण सुगंधित, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण में ढाई है, और सी संख्यावाचक में इलाहाबादी है, डी ऑप्शन में सार्वनामिक यह वह है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यह असंगत है। संख्यावाची इलाहाबादी नहीं होता है। संख्यावाची अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। संख्यावाची कहाँ पर होता है? जहाँ संख्याओं की बात करें, जहाँ पर संख्याओं की बात हो, संख्याओं की बात हो, संख्याओं की बात हो, वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण। इलाहाबादी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? स्थानवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण। और सुगंधित जो है ये गुणवाचक विशेषण है। सुगंधित जो है कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। ढाई ये कैसा है? ढाई में कौन सा विशेषण? तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहाँ पर नाप तौल की बात हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता था। ढाई बताया, तो ढाई जो है कैसा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण कब होगा? जहाँ पर संख्याओं की बात करें। सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया था? जहाँ पर या वह हो, कोई हो, वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। और इलाहाबादी ये कैसा विशेषण? तो स्थानवाचक विशेषण है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।